बाबा के शुरुआती दौर में दो सत्पुरुष उनके संगत में थे। एक थे देवीदास और दूसरे थे जानकीदास। बाबा के प्रथम शिरडी आगमन पूर्व देवीदास नाम के बैरागी प्रथम शिरडी में आकर बसे थे। उनके बारे में कवि हेमांत पंत कहते हैं, देवीदास थे हट्टे कट्टे सुंदर, आँख सतेज रूप था मनोहर। 10 साल की उम्र में प्रथम शिरडी आगमन, कमर में सिर्फ लंगोट पहने वो शिरडी के मारुति मंदिर में आकर रुके थे। शिरडी गांव के रहवासी अप्पा बिल्ला तथा मानसापति उनकी संगत में थे। काशीराम शिंपी उन्हें उदर निर्वाह के लिए शिदा दिया करते थे। अप्पा बिल्ला को वो वेंकटेश स्तोत्र स्तोत्र को पढ़ाने सिखाते थे। यह मराठी भाषा में 108 ओवी यानी शब्द रचना का भगवान विष्णु का स्तुति स्तोत्र है, जिसका पाठ वो अप्पा बिल्लो से करवाते थे। देवीदास बड़े ज्ञानी थे। उनकी योग्यता देख तात्या गणपत पाटिल ने भी उनका शिष्यत्व स्वीकारा था। देवीदास के शिरडी आगमन पश्चात कुछ समय बाद श्री जानकीदास नाम के गोसावी सत्पुरुष कुछ समय शिरडी आकर रुके थे। बाबा की जानकीदास समेत नित्य बैठक होती थी। साई तो थे सकल संत ललाम, सकल अवाप्त काम, थे वो अपने भक्तों के विश्राम धाम। फिर भी शुरुआती दौर में जानकीदास जैसे बैरागियों ने उन्हें पहचाना। बाबा भी हमेशा जानकीदास समेत बातचीत किया करते थे, तो बाबा जहाँ जाते वहीं पर पहुंचकर जानकीदास उनकी संगत में बैठते थे। जानकीदास को बाबा के ईश्वरी स्वरूप की पूर्ण ज्ञान था। इस संदर्भ में साई के एक भक्त दामू अण्णा के पुत्र दत्तात्रेय रासने का अनुभव जानने योग्य है। वो कहते हैं, सन 1920 में साई समाधिस्थ होने के बाद प्रतिकूल ग्रह के चलते मेरी प्रकृति स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पा रहा था। इस वजह से मैं शिरडी नजीक जुन्नर के 2 मील दूर पर स्थित उत्तरेश्वर शिव मंदिर में हर इतवार शिव भोजन के लिए जाया करता था। वहाँ पर जानकीदास नाम के एक महान संत आकर बसे थे। मैं हमेशा मेरी पद्धति अनुसार उन्हें प्रणाम किया करता था। एक बार उन्होंने मुझे कहा, तुम तो एक महान सत्पुरुष की छत्र छाया में हो, मुझ जैसे क्षुद्र इंसान से तुम्हें क्या लाभ, मैं तो खुद साई शरण में हूँ। मेरे पिताजी दामू अण्णा रासने साई बाबा के भक्त थे। उसी भक्ति को उजागर करने के बारे में वो यह कर इशारा कर रहे थे। इस बात की प्रतीति मुझे तुरंत आ गई। जब रात में मैं सो रहा था, तब बाबा ने आकर सपने में मुझे दर्शन दिया और अपने पंचप्राण की दीक्षा मुझे देने के लिए कहा। यह आत्मसमर्पण योग है। मन सहित पांचों इंद्रियां जब स्थिर हो जाती है और साधक जब ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसे अत्युच्च सुख की प्राप्ति हो जाती है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।